उत्तर प्रदेश की उन 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ही सारी की सारी सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो बातें सामने आ रही थी उसको दरकिनार करते हुए सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन साइकिल निशान पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बीच जो अलग अलग पोस्टर्स नजर आ रहे हैं वो भी बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश जो उपचुनाव हैं उनके मद्देनजर उपचुनाव में कांग्रेस के पीछे हटने के बाद यह जताने की कोशिश तेज हो गई है कि गठबंधन में सब ठीक है। अखिलेश यादव की तरफ से राहुल गांधी के साथ तस्वीर जो है दोनों हाथ उठाकर एक साथ दिख रहे हैं, एकजुट दिख रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो तस्वीर सामने रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए जो गठबंधन है उस पर सवाल उठा दिए हैं। ठग ने महाठग को ठग लिया, इस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और उपचुनाव के प्रचार से पहले ही जो ये अलग अलग उम्मीदवार हैं उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। संविधान, आरक्षण, सौहार्द को बचाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं कहा ना। अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि 9 की 9 सीटें लड़ेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और सिंबल कहां पर किसका होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही उस पर काम करेगा। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग से कभी कभी जब कांग्रेस के लोग भी मिलते हैं, साथी मिलते हैं, तो वो बताते थे पहले तो 5-5 की बात करते थे, फिर वो 3-3 पे आ गए। लेकिन अखिलेश यादव ने हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस को एक मैसेज दे दिया और उन्होंने नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे हो या कोई हो, सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस मजबूत है और शीर्ष नेतृत्व से अखिलेश यादव जी की बात हुई है। समाजवादी पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, साइकिल सिंबल सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बातचीत करके इन 9 सीटों पे जो निर्णय हुआ है उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। हम हमेशा उत्तर प्रदेश में ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव निशान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और अपने सहयोगी दल को हम सकारात्मक रूप से बातचीत करके राजी करेंगे।